Hello everyone, I am your educator Amit. I'll be teaching you social studies, history, geography, economics and polity. आज की इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर। अभी ये एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है, हम एग्रीकल्चर का ये टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर कैसे होता है, ठीक है, इंडिया में कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग भी देखेंगे कि जो फार्मिंग होती है वो अलग अलग टाइप्स की होती है, ठीक है। उसमें भी इंटेंसिव फार्मिंग है, उसमें और प्लांटेशन क्या होता है, कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, ये एग्रीकल्चर टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद द टॉपिक, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। अब ये जो एग्रीकल्चर का टॉपिक है, एग्रीकल्चर ये ऐसी एक्टिविटी है जो प्राइमरी सेक्टर में आती है, ठीक है। वर्ल्ड के जितने भी काम होते हैं, वर्ल्ड में जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, काम वर्क मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या, ऐसा काम जिससे पैसा मिलता हो, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी एक्टिविटी या ऐसा कोई भी काम जिससे पैसा मिलता हो। तो ये जो एक्टिविटीज होती है तीन इसमें डिवाइडेड होती है। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा होता है टर्शरी सेक्टर। अभी जो प्राइमरी सेक्टर होता है, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर आ जाता है प्राइमरी सेक्टर में, माइनिंग आ जाता है, ठीक है, माइनिंग आ जाता है प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर जो है, इसमें सारे इंडस्ट्रीज आ जाते हैं। क्या आ जाता है, सारे इंडस्ट्रीज, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा। इंडस्ट्रीज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले कि कैसे सेकेंडरी सेक्टर जो है कैसे इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है, इंडस्ट्रीज कैसे चलती है, इंडस्ट्रीज की वजह से वेस्टेज कैसे होता है, हाँ, ठीक है। रिसोर्सेज का भी कंजर्वेशन इसमें देखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर मतलब क्या होता है, सर्विस सेक्टर, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज मतलब यहाँ पे गुड्स नहीं बेचे जाते, यहाँ पे सर्विसेज दी जाती है। फॉर एग्जांपल जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, टीचर ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो बैंकिंग होती है, बैंक कोई आपको प्रोडक्ट नहीं बेचता है पर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपके पैसे संभालते हैं, ठीक है। तो ये सर्विस सेक्टर, सारे जितने सर्विसेज है सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो पूरे वर्ल्ड की जो एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, वो तीन इसमें डिवाइड होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। आज का जो चैप्टर है, जो एग्रीकल्चर यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, ये एग्रीकल्चर जो टॉपिक है, ये कौन से सेक्टर से रिलेटेड है, प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। एग्रीकल्चर है कौन से सेक्टर में आता है, प्राइमरी सेक्टर में। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिसमें क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं, वेजिटेबल्स है, फ्लावर्स है, और जो लाइफ स्टॉक होता है, लाइफ स्टॉक मतलब क्या, एनिमल्स। कौन से एनिमल्स, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, गोट्स, शिप्स, ये सारे जो एनिमल्स होते हैं जिनको जो ह्यूमंस होते हैं वो पालते हैं और उससे पैसा जनरेट करते हैं, इसको लाइफ स्टॉक बोला जाता है। लाइफ स्टॉक मतलब क्या, सारे एनिमल्स जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं। अभी इन द वर्ल्ड 50% ऑफ द पर्सन आर एंगेज इन एग्रीकल्चर। अभी वर्ल्ड में 50% से भी ज्यादा 50% से भी ज्यादा लोग कौन से एक्टिविटी में एंगेज है, मतलब कौन सा काम करते हैं इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर करते हैं। 2/3 ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया में, तो इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो आज भी 75% पॉपुलेशन से भी ज्यादा लोग इंडिया में किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अभी एग्रीकल्चर एक्टिविटी अगर आपको करना है तो ये टोपोग्राफी मतलब आपकी जो जमीन है वो कहाँ लाई करती है, माउंटेन के ऊपर है या सी लेवल के पास है, आपका टोपोग्राफी कैसा है, सॉइल वहां पे अच्छी है कि नहीं, क्लाइमेट वहां का अच्छा है कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड होगा कि आपके एरिया में एग्रीकल्चर एक्टिविटी अच्छी होगी या कैसे होगी, ठीक है। अभी जो लैंड पे एग्रीकल्चर किया जाता है वो लैंड को एरेबल लैंड बोला जाता है। एरेबल लैंड मतलब क्या, आपके कंट्री की ऐसी लैंड जिसके ऊपर एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं, ठीक है, जो नेट सोर एरिया होता है, इसी को क्या बोलेंगे, एरेबल लैंड। इन द मैप यू कैन सी दैट द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कंसंट्रेटेड इन दोज रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर सुटेबल फैक्टर्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एग्जिस्ट। मतलब वर्ल्ड में ऐसी जगह पे ही एग्रीकल्चर किया जाता है जहां पे सारे फैक्टर्स अलाइंड हो, जहां पे क्लाइमेट अच्छा हो, जहां पे सॉइल अच्छी हो, जहां पे पानी मिलता हो, बारिश होती हो, ठीक है, वहां पे टोपोग्राफी अच्छी हो, ऐसी जगह पे ही एग्रीकल्चर क्या होता है, किया जाता है, ठीक है। अभी ये वर्ल्ड मैप है, ये वर्ल्ड मैप में आप लोग देख सकते हैं, जो ग्रीन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, वर्ल्ड मैप में जो भी ग्रीन पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये इंडिया, ये भी ग्रीन पोर्शन है, ठीक है। यूरोप का ये पोर्शन ग्रीन है, ठीक है। फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका ये वाला पोर्शन ग्रीन है, फिर उसके बाद साउथ अमेरिका है, ये जो पोर्शन है ये ग्रीन है। तो ये वर्ल्ड में ये जहां पे भी ग्रीन शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे वर्ल्ड में हर जगह पे क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, ये शेडेड पोर्शन में। अभी एग्रीकल्चर के कुछ टाइप्स है, आपके टेक्स्ट बुक में डू यू नो का ये दिया हुआ है सेक्शन।
एग्रीकल्चर मतलब यहाँ पे क्या ग्रो करोगे, सॉइल यूज करके क्रॉप्स ग्रो करोगे, एनिमल्स का रियरिंग किया जाएगा, एनिमल्स जो है गाय भैंस बकरी, इनका दूध निकाल के बेचा जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन किया जाएगा, इसको क्या बोला जा रहा है, एग्रीकल्चर। अभी एग्रीकल्चर में क्रॉप्स भी ग्रो हो रहे हैं, क्रॉप्स प्लस इसमें क्या किया जा रहा है, लाइफ स्टॉक रियरिंग भी हो रहा है। लाइफ स्टॉक मतलब क्या बताया था मैंने, लाइफ स्टॉक मतलब डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, गाय भैंस बकरी, ठीक है। अभी एग्रीकल्चर हो गया, दूसरा है सेरिकल्चर, ठीक है। अभी सेरिकल्चर जो है यहाँ पे क्या किया जाता है, सिल्क वर्म का यूज करके क्या किया जाता है, सिल्क निकाला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला है, सेरिकल्चर। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये क्या होता है, ये सिल्क, ये वर्म होती है, सिल्क वर्म होती है, वो क्या करती है, जो सिल्क होती है वो अपने डिफेंस में सिल्क को छोड़ती है, मतलब सिल्क रिलीज करती है, तो यही सिल्क को कलेक्ट करके हम क्या करते हैं, टेक्सटाइल्स में यूज करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर जो है, जो फिश का जो ब्रीडिंग होता है, यहाँ पे फोटो में आप लोग देख सकते हो, जो फिश होता है, ठीक है, फिश को संभाल के उनको और उनका पॉपुलेशन बढ़ा के फिर उनको मार्केट में बेचा जाता है, फिश ब्रीडिंग किया जाता है अलग अलग फिशेस का, तो इसी को क्या बोला जा रहा है, फिशिकल्चर बोला जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, फिश है। नेक्स्ट है विटिकल्चर। विटिकल्चर मतलब क्या है, यहाँ पे किसका प्रोडक्शन किया जाएगा, ग्रेप्स का, ठीक है। जो ग्रेप्स होते हैं, आप लोग ग्रेप्स खाते होंगे, ग्रेप्स का वाइन भी बनाया जाता है, ठीक है, अल्कोहल भी बनाया जाता है, ग्रेप्स की बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब एग्रीकल्चर का ऐसा पार्ट जिसमें वेजिटेबल्स तो ग्रो हो रहे हैं पर फ्लावर्स और फ्रूट्स भी ग्रो हो रहे हैं, किसके पर्पस के लिए, कमर्शियल यूज के लिए, मतलब फॉर प्रॉफिट, ठीक है। इसी को क्या बोला जा रहा है, हॉर्टिकल्चर बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे आप चीजें देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये सेरिकल्चर, ये फिश ब्रीडिंग, ठीक है, यहाँ पे ग्रेप्स प्रोडक्शन, और यहाँ पे ये है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। फार्म सिस्टम। अभी फार्म सिस्टम को समझते हैं, फार्म सिस्टम क्या है, एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एज अ सिस्टम। अभी एग्रीकल्चर को एक सिस्टम की तरह देख सकते हैं, जहां पे सीड्स यूज किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाई जाती है, ठीक है। ये फर्टिलाइजर्स किसमें यूज करेंगे, सॉइल में। जो मशीन्स होती है, ट्रैक्टर्स यूज करेंगे हम, थ्रेशर्स यूज करेंगे, हार्वेस्टर्स यूज करेंगे, अलग अलग मशीन एग्रीकल्चर में यूज होती है, और अपने को लेबर लगेगा, बिना लेबर के एग्रीकल्चर में काम हो ही नहीं सकता, तो लेबर चाहिए, लोग चाहिए। सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लोइंग। अभी एग्रीकल्चर में प्लोइंग होता है, सोइंग होता है, इरिगेशन होता है, वीडिंग होता है, हार्वेस्टिंग होता है, ठीक है। प्लोइंग मतलब क्या होता है, जो लैंड होती है, ये लैंड को खुला खुला किया जाता है ट्रैक्टर यूज करके, ठीक है। जो आप लोग देखते होंगे, जो सैंड होती है, वो सैंड को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। उसके बाद सोइंग मतलब जो सीड्स होते हैं वो जमीन के अंदर बोए जाते हैं, इसको सोइंग बोला जाता है। इरिगेशन मतलब पानी देना एग्रीकल्चर को जब प्लांट्स को जरूरत है, ठीक है। वीडिंग मतलब जितने भी अनवांटेड प्लांट्स, जितने भी अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रो हो जाते हैं एग्रीकल्चर में, उनको निकालना पड़ता है। नहीं तो ये अनवांटेड प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स भी खा लेते हैं और वाटर भी कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे कि फिर वो एग्रीकल्चर लैंड अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता। और नेक्स्ट होता है हार्वेस्टिंग, मतलब क्रॉप अच्छी से ग्रो होने के बाद उसको काटना भी पड़ता है, फिर मार्केट में उसको सेल करना पड़ता है। ये सारी एक्टिविटीज किसमें होती है, ये सारी एक्टिविटीज होती है एग्रीकल्चर में। द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड्स क्रॉप। अब इसमें से आउटपुट क्या आएगा, एग्रीकल्चर में से क्या निकलेगा, क्रॉप्स आएंगे, उसमें से वुल निकल सकता है, डेयरी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब क्या होता है, मिल्क होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर का आउटपुट मतलब एग्रीकल्चर से क्या, कौन सी चीजें बन रही है, उसके फिनिश गुड्स क्या हो रहे हैं। पहले तो क्रॉप्स है, क्रॉप्स मिलेंगे, शुगर केन मिलेगा, कॉटन मिलेगा, बहुत सारे वेजिटेबल्स फ्रूट्स मिलेंगे। उसके बाद वुल होगा, जो एनिमल्स होते हैं, जो शिप्स होते हैं, गोड्स होते हैं, उनका वुल निकाला जाता है, वो उसके ब्लैंकेट्स बनाए जाते हैं, मार्केट में बेचा जाता है। और डेयरी मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। मिल्क का भी प्रोडक्शन किया जाता है। डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल्स होते हैं, गाय भैंस बकरी, ये सारे एनिमल्स का क्या किया जाता है, दूध निकाला जाता है और वो मिल्क सेल किया जाता है। और जो पोल्ट्री है, ये पोल्ट्री में से अपने को क्या मिलता है, एग्स मिलते हैं, आप अंडे खाते होंगे तो मीट मिलता है, चिकन मिलता है। तो ये सारी चीजें किससे मिल रही है अपने को, ये सारी चीजें एग्रीकल्चर से मिल रही है, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखते हैं। मैंने बोला था टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखना है अपने को, दो टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखना, पहले इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। फार्मिंग के दो टाइप देखने को मिलते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। अभी फार्मिंग जो होता है, वर्ल्ड के अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप्स का फार्मिंग होता है। इंडिया में जो फार्मिंग हो रहा होगा कंपलसरी, ऐसा जरूरी नहीं कि यूरोप में भी सेम फार्मिंग हो रहा होगा, यूएसए में भी अलग चलता है। तो फार्मिंग जो होता है वो अपने जोग्राफिक क्लाइमेट के हिसाब से होता है, टोपोग्राफी के हिसाब से होता है, जितना रेनफॉल आपके एरिया में आ रहा है उसके हिसाब से एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड्स ऑफ द प्रोड्यूस, लेबर एंड द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड। मतलब आपके एरिया में टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है, आपके एरिया का क्लाइमेट कैसा है, बारिश कैसी, आपके एरिया में सॉइल कितनी फर्टाइल मिल रही है, उसके हिसाब से क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है। अभी पहला देखते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, फिर उसके बाद कमर्शियल फार्मिंग देखेंगे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में भी टाइप्स है, वो टाइप्स भी हम देखेंगे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मींस दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली।
मतलब फार्मर जब अपने खुद के बस फैमिली की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए एग्रीकल्चर करता है एक छोटे से स्केल पे, एक छोटे से जमीन पे, इसी को क्या बोला जाता है? सबसिस्टेंस फार्मिंग बोला जाता है। यहाँ पे लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, मतलब टेक्नोलॉजी बहुत कम यूज की जाएगी, लेबर भी बहुत कम यूज होगा, ठीक है। जो सीड्स होंगे अच्छे क्वालिटी के सीड्स नहीं यूज किए जाएंगे, जो लोकली मिलेंगे वो यूज किए जाएंगे, और उसका जो आउटपुट होगा, जो प्रोड्यूस होगा, आउटपुट मतलब क्या, जितने भी क्रॉप यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, बहुत, उसका अमाउंट छोटा होगा, क्वांटिटी बहुत छोटी होगी। सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू। अभी जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है इसको दो इसमें क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। पहले तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस, पहला है इंटेंसिव सबसिस्टेंस, एक मिनट, इंटेंसिव सबसिस्टेंस, और दूसरा है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों टाइप्स अभी हम देखने वाले, एक को इन डिटेल देखते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग का क्या मतलब है? जब फार्मर बस अपने फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है, इसको बोला जाता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, अभी इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग देखते हैं, जो पहला टाइप है सबसिस्टेंस फार्मिंग का। फर्स्ट, इंटेंसिव सबसिस्टेंस। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। मतलब यहाँ पे जो फार्मर है वो क्या कर रहा है, एक छोटा सा जो पैच ऑफ लैंड है उस पर ही क्रॉप्स ग्रो कर रहा है, टूल्स बहुत पुराने वाले यूज कर रहा है, सिंपल टूल्स यूज कर रहा है, और लेबर उसके फैमिली में जितने भी लोग हैं सब एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो फार्मर है ये पूरा क्लाइमेट पे डिपेंडेंट है, रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। बारिश आएगी तभी इसके क्रॉप्स को पानी मिलेगा। ठीक है, तो और यहाँ पे सॉइल फर्टाइल, उसके किससे वो सॉइल फर्टाइल कर रहा है? काउ डंग से कर रहा है। ठीक है, एक काउ डंग जो होता है उससे अपनी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा रहा है, और स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे एक बार में एक ही क्रॉप ग्रो कर रहा है। वो साल में एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अगर उसकी सॉइल जो है वो अच्छी फर्टाइल है, उसको क्लाइमेटिक कंडीशन अगर उसको फेवर कर रही है, तभी वो एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो कर लेता है। राइस इज द मेन क्रॉप। अभी यहाँ पे जो कल्टीवेशन होता है ये राइस का कल्टीवेशन ज्यादा किया जाता है। ठीक है, और बाकी भी दूसरे क्रॉप्स है जैसे कि वीट है, मेज है, पल्सेस है, ऑयलसीड है, इनका भी किया जाता है। अभी ये ऐसे जगह पे ये एग्रीकल्चर किया जाता है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऐसे जगह पे जहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड एरियाज है, पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे कि साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, एशिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ऐसे एरियाज में ये इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग किया जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट दूसरा टाइप देख रहे हैं हम, पहले इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग देख लिया, अभी क्या देख रहे हैं? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अभी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में भी दो टाइप्स है। पहला क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और दूसरा है नोमैडिज्म। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये जो दूसरा है ये यहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग। ठीक है, नोमैडिज्म जो होता है मतलब नोमैडिक हर्डिंग। पहला क्या है? पहला पॉइंट आपने देखा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखेंगे, और दूसरा है नोमैडिक हर्डिंग, नोमैडिक हर्डिंग। ठीक है, ये दो देखने वाले। अभी पहला देखते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे फोकस करते हैं। अभी शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहां पे किया जा रहा है? पहले तो अमेज़न बेसिन के पास जो ट्रॉपिकल अफ्रीका है। ट्रॉपिकल पार्ट मतलब कौन सा होता है? ये अगर हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ को दो इक्वल हाफ में क्या डिवाइड करता है? इक्वेटर। इक्वेटर के पास वाला जो भी एरिया होता है इसको क्या बोला जाता है? ट्रॉपिकल एरिया बोला जाता है। ठीक है, अभी ये जो है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग ट्रॉपिकल एरियाज में किए जाते हैं, अफ्रीका में किया जा रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किया जा रहा है। देयर आर द एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। अभी ये जो एरियाज की हम बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल अफ्रीका या अमेज़न फॉरेस्ट या नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करने वाले एरियाज है, मतलब यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग ऑफ द ट्रीज एंड बर्निंग देम। अभी यहाँ पे स्लैश एंड बर्न मेथड यूज होता है। कौन सा मेथड यूज होता है? स्लैश एंड बर्न मेथड। ये मेथड क्या होता है ये फिगर से समझेंगे हम लोग। ठीक है, ये पिक्चर देखो सब लोग। ये स्लैश एंड बर्न मेथड में क्या किया जा रहा है? फॉरेस्ट के जो आदिवासी लोग होते हैं, आदिवासी लोग क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक पैच ऑफ लैंड, फॉरेस्ट का एरिया जो होता है उसको जलाते हैं, एक पैच ऑफ लैंड जला देते हैं, उसका जो ऐश होता है वो सॉइल में मिक्स किया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर एग्रीकल्चर किया जाता है एक एग्रीकल्चर सीजन तक। एक एग्रीकल्चर सीजन होने के बाद वो जो जगह होती है वो छोड़ के दूसरी जगह को वापस सेम प्रैक्टिस किया जाता है। इसी को क्या बोलेंगे? स्लैश एंड बर्न मेथड बोलेंगे। ठीक है, the ashes are then mixed with the soil and crops like the maize, yam, potato and cassava are grown. After the soil loses fertility, the land is abandoned. मतलब एक सीजन होने के बाद जब सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती है, ठीक है, तो उसको वापस वैसे ही रख दिया जाता है, दूसरे लैंड पे शिफ्ट किया जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोला जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है नोमैडिक हर्डिंग।
अभी जो नोमैडिक हर्डिंग है इट इज प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एरिया। सेमी एरिड एरियाज मतलब क्या है, ऐसे जगह जहां पे बारिश बहुत कम होती है, ठीक है, बारिश कम होती है, ऐसे एरियाज में क्या किया जाता है, नोमैडिक हर्डिंग की जाती है। नोमैडिक हर्डिंग मतलब क्या, जो एनिमल्स होते हैं, जो लाइफ स्टॉक है, क्या है, जो एनिमल्स जो लाइफ स्टॉक है उनका रेयरिंग किया जाता है, गाय भैंस बकरी, उनका दूध निकाल के बेचा जाता है, अलग अलग चीजें बनाई जाती है उससे। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड्समैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद देयर एनिमल्स। अभी जो हर्ड्समैन होता है, जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने एनिमल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। किसके लिए घूमते हैं, फॉडर के लिए। मतलब जो गाय भैंस बकरी का जो चारा होता है, उनका जो खाना होता है, उसको फॉडर बोला जाता है। जो फॉडर और पानी के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेस इन रिस्पॉन्स टू द क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट। अभी इनका जो मूवमेंट है वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते हैं, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। अभी 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है पैस्टोरलिज्म, हम पढ़ेंगे उसमें, अभी नोमैडिज्म एंड पैस्टोरलिज्म, वो चैप्टर में पढ़ेंगे हम कि आदिवासी जो लोग होते हैं वो क्लाइमेट के हिसाब से अपनी जगह को बदलते हैं। मतलब कैसे बदलेंगे, अगर कहीं कहीं पे अगर जम्मू कश्मीर के जो ट्राइबल्स है, अगर वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने लगे तो अपनी जगह चेंज करते, दूसरी जगह जाते, और वापस समर के सीजन में वापस वो पीछे चले जाते। तो ऐसे जो ये जो लोग होते हैं नोमैड, क्या करते हैं, क्लाइमेट के हिसाब से अपनी जगह चेंज करते हैं। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वुल। अभी ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क प्रोवाइड कर रहे हैं, मीट वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वुल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। ये सारी चीजें इसमें से क्या की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। अभी नेक्स्ट है कमर्शियल फार्मिंग। अभी नाम में ये कमर्शियल, कमर्शियल मतलब क्या, फॉर प्रॉफिट। कमर्शियल के नाम में ही होता है, कमर्शियल का क्या नाम में होता है, प्रॉफिट। मतलब ये पैसे के लिए किए जाने वाली एग्रीकल्चर है। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड। अभी इसमें क्रॉप्स भी ग्रो होते हैं और एनिमल्स को भी रियर किया जाता है, पर किसके लिए, फॉर प्रॉफिट। पहला जो एग्रीकल्चर का टाइप देखा था उसमें प्रॉफिट के लिए नहीं किया जा रहा था, वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रॉफिट के लिए, मतलब बेचने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। दिस एरिया कल्टिवेट एंड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल यूज इज लार्ज। अभी यहाँ पे फॉर प्रॉफिट अगर ऑब्वियसली कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे पैसा भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होगा, अच्छे मशीन यूज होंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड यूज होंगी, ठीक है, इरिगेशन सिस्टम यूज होगा। तो अगर बेचना है आपको तो पैसा भी आप ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो कमर्शियल फार्मिंग में क्या किया जा रहा है, अच्छा इरिगेशन सिस्टम यूज किया जाएगा, ठीक है, अच्छे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज किए जाएंगे, अच्छा पानी इरिगेशन सिस्टम यूज किया जाएगा। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय द मशीन। यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द जो काम होता है वो कौन करता है, मशीन्स करते हैं, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन। अभी कमर्शियल में पहले कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है, फिर उसके बाद मिक्स्ड फार्मिंग किया जाता है, और मिक्स फार्मिंग के बाद प्लांटेशन किया जाता है, ठीक है। ये तीनों को भी समझेंगे हम, ठीक है, तीनों का मतलब क्या क्या होता है। इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन कमर्शियल पर्पस। अभी कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग ये पहला है, इसमें क्या किया जा रहा है, क्रॉप्स कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो किए जा रहे हैं। कौन से, व्हीट है, मेज है, ये कॉमन कमर्शियली ग्रोन कमर्शियल ग्रोन क्रॉप्स है, ठीक है। अभी मेजर जो एरियाज होते हैं, मेजर एरियाज में कौन से क्रॉप किए जा रहे हैं, कौन से एरियाज में ग्रो किए जा रहे हैं। पहले टेम्परेट ग्रासलैंड जो है वो नॉर्थ अमेरिका का जो पोर्शन है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका मतलब यूएसए कनाडा वाला जो एरिया होता है वहां पे किया जाता है। सेवरल विंटर रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। अभी विंटर जैसे एरियाज में जो क्या हो जाता है, एक ही क्रॉप एक साल में ग्रो किया जाता है, मतलब विंटर सीजन में एक ही क्रॉप ग्रो होता है, ठीक है। कौन से, इसमें कमर्शियल फार्मिंग में। अभी नेक्स्ट है मिक्स फार्मिंग। मिक्स मतलब नाम में ही लिखा गया है कि मिक्स्ड है, तो मिक्स फार्मिंग में क्या किया जा रहा है, जो फूड है, जो क्रॉप्स है वो तो ग्रो किए जा रहे हैं, पर अलोंग विद दैट फॉडर क्रॉप्स को भी ग्रो किया जा रहा है। फॉडर क्रॉप्स मतलब ये चारा होता है किसका, गाय भैंस बकरी का, जो लाइफ स्टॉक होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनके लिए भी चारा बनाया जाता है, ठीक है। एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, ये तीनों चीजें क्या की जा रही है, मिक्स फार्मिंग में की जा रही है। मतलब क्रॉप भी ग्रो किए जा रहे हैं, लाइफ स्टॉक के लिए भी खाना ग्रो किया जा रहा है, और लाइफ स्टॉक को भी संभाला जा रहा है। इट इज प्रैक्टिकल इन यूरोप। अभी कौन से एरियाज में किया जा रहा है प्रैक्टिस, ये यूरोप में किया जाता है, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, और न्यूजीलैंड में, और साउथ अफ्रीका में, ठीक है। ये सारे कंट्रीज में क्या किया जाता है, ये मिक्स फार्मिंग होती है। अभी नेक्स्ट है प्लांटेशन। अभी प्लांटेशन मतलब एक बिग बड़े पैच ऑफ लैंड पे, ठीक है, एक बड़े पैच ऑफ लैंड पे जब सिंगल क्रॉप ग्रो होता है, एक बड़े मतलब जो 500 एकड़ 200 एकड़ या 50 एकड़ ऐसे बड़े से लैंड पे जब एक ही सिंगल क्रॉप ग्रो किया जाता है, इसी को क्या बोला जा रहा है, प्लांटेशन बोला जा रहा है, ठीक है। अभी प्लांटेशन जो होता है ये टी का होता है, कॉफी का होता है, शुगर केन का होता है, कैशू का होता है, रबर का होता है, बनाना का होता है, कॉटन का होता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको कैश क्रॉप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैश क्रॉप भी बोला जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे लेबर बहुत ज्यादा लगेगा,
एक बड़ा सा प्लांटेशन एरिया है, तो ठीक है, सबसे ज्यादा लोग लगेंगे वहां पे काम करने के लिए। और जो पैसा यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, कैपिटल मतलब क्या, पैसा, जो पैसा यहाँ पे लगने वाला है वो भी बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। द प्रोड्यूस में भी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म म्यूचुअल और नियर फैक्ट्रीज। अभी ये जो भी चीजें यहाँ पे बन रही है एग्रीकल्चर में, उसको वहीं पे आगे और प्रोड्यूस किया जाता है, उसको और आगे रिफाइन किया जाता है, उसका प्रोसेसिंग भी उधर होता है, या उसको फैक्ट्रीज में भेजा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाय की बात करेंगे, तो चाय पत्ती जो होती है वो प्लांटेशन से लाई जाती है, फैक्ट्रीज में भेजी जाती है, या कभी कभी जो चाय पत्ती होता है उसका आगे का प्रोसेसिंग वहां पे प्लांटेशन में ही किया जाता है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज द एसेंशियल, और इसीलिए ये जो एग्रीकल्चर है, जो प्लांटेशन, इसके लिए ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है, रॉ मतलब जो चाय बना है, ठीक है, उसको फैक्ट्रीज तक लेके जाना पड़ेगा, फैक्ट्री से फिर वो जो फिनिश गुड्स होगा वो लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन। अभी जो मेजर प्लांटेशन होते हैं वो कौन से एरिया में दिखते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में। मैंने पहले बताया था ट्रॉपिकल रीजन मतलब कौन सा, इक्वेटर के आसपास वाला एरिया, ठीक है। रबर इन मलेशिया, अभी कहाँ पे क्या क्या ग्रो हो रहा है, रबर मलेशिया में ग्रो होता है, कॉफी सबसे ज्यादा ब्राजील में ग्रो होती है, चाय इंडिया में ग्रो होती है, श्रीलंका में भी ग्रो होती है, ठीक है। तो ये क्या है, प्लांटेशन। अभी नेक्स्ट है राइस। अभी राइस जो है ये आपका फेवरेट होगा। राइस जो कल्टीवेशन होता है, राइस कल्टीवेशन में पानी बहुत ज्यादा यूज होता है। राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, इट इज द स्टेपल डाइट। स्टेपल डाइट मतलब क्या, ये रोज हम कंज्यूम करते हैं, एवरी डे कंजम्पशन, इसी को क्या बोला जाता है, स्टेपल डाइट बोला जाता है। मतलब अगर स्पेसिफिक एरिया की अगर हम बात करेंगे, वहां पे अगर स्टेपल डाइट है मतलब रोज के खाने में ये राइस खाया जाता है, इसलिए उसको स्टेपल फूड बोला जाता है, ठीक है। अभी ये जो स्टेपल डाइट है कौन से एरियाज का है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन का है। इंडिया में भी जो राइस होता है वो दोनों टाइम के खाने में खाया जाता है, क्योंकि इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में भी लाई करता है और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी लाई करता है। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर। अभी इसको राइस को क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, अगर राइस आपको प्रोड्यूस करना है तो अच्छा टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। ह्यूमिडिटी मतलब क्या, अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर, ठीक है, अच्छा बारिश चाहिए। अभी और सॉइल उसको कौन सी चाहिए, एलुवियल क्ले सॉइल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये क्या है, एलुवियल क्ले सॉइल। ऐसी सॉइल राइस कल्टीवेशन के लिए चाहिए होती है। चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस। चाइना जो है सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस करता है इंडिया के बाद, ठीक है। फॉलोड बाय इंडिया, मतलब इंडिया सेकंड रैंक पे आता है, चाइना जो है वो फर्स्ट रैंक पे आता है, फिर उसके बाद जापान है, श्रीलंका है और इजिप्ट है। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एज वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, 2 ऑफ द 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर। अभी बांग्लादेश और ये वेस्ट बंगाल जैसे एरियाज में जहां पे फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं, वहां पे एक साल में 2 या 3 क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हीट। अभी जो व्हीट होता है ये भी एक स्टेपल डाइट में ही आ जाता है। इसको टेम्परेचर कैसा चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मतलब ज्यादा गर्म भी नहीं और ज्यादा ठंडा भी नहीं, ठीक है, मीडियम चाहिए। रेनफॉल चाहिए ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, जब वो ग्रो कर रहा है अच्छे से रेनफॉल उसको चाहिए, तभी अच्छे से ग्रो होता है। ब्राइट सनशाइन चाहिए एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, जब क्रॉप को काट रहे हो तो अच्छा ब्राइट सनशाइन चाहिए, तभी तभी जो क्रॉप है वो अच्छी से क्या किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है। इट थ्राइव्स वेल इन द लोमी सॉइल। अभी कौन सी सॉइल इसके लिए सुटेबल है सबसे ज्यादा, लोमी सॉइल सबसे ज्यादा सुटेबल, ठीक है। अभी कौन से एरिया में ये ग्रो होता है, यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। और इंडिया में कौन से सीजन में ग्रो होता है, विंटर सीजन में ग्रो होता है, ठीक है। किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है वीट की, ठीक है। ये लोमी सॉइल यहाँ पे देख सकते हो, ये लोमी सॉइल होता है, ये सॉइल में वो अच्छी से ग्रो होता है ये क्रॉप, ठीक है। अभी नेक्स्ट है मिलेट्स। अभी मिलेट जो है इसको कोर्स ग्रेन भी बोला जाता है। मिलेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन मतलब क्या, जिसका जो टेक्सचर है वो बहुत ज्यादा रफ है, उसको कोर्स ग्रेन बोला है, ठीक है। अभी इट कैन ग्रो वेल इन अ लेस फर्टाइल सॉइल। अभी ये जो मिलेट्स है इसकी सॉइल अगर कम फर्टाइल रही तो भी वो ग्रो हो जाता है, और सैंडी सॉइल्स में ग्रो होता है। इसको पानी भी सबसे कम लगता है, मतलब ऐसे एरियाज में जहां पे बारिश कम पड़ती है, ऐसे एरियाज में भी मिलेट्स क्या हो सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। और इसको टेम्परेचर कैसा चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। बारिश ज्यादा नहीं हो तो भी चलेगा, पर एडिक्वेट रेनफॉल चाहिए। कौन से क्रॉप आते हैं इसमें, जवार, बाजरा, रागी आर ग्रोन इन इंडिया। अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर। अभी इंडिया में जवार, बाजरा, रागी ग्रो होता है, और कंट्री नाइजीरिया, चाइना और नाइजर में क्या ग्रो होता है, ये मिलेट्स ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। ये मिलेट्स के आप लोग टाइप देख सकते हो, ये फोटो में अलग अलग टाइप के मिलेट्स होते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है मेज। अभी मेज जो है ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। आप विंटर्स में बहुत लोग खाते भी इसको, ठीक है। इसको टेम्परेचर कैसा चाहिए, इसको प्रोड्यूस करने के लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। मॉडरेट टेम्परेचर मतलब ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं और कम टेम्परेचर नहीं, एक मीडियम बैलेंस टेम्परेचर। रेनफॉल इसको चाहिए, अच्छी सनशाइन चाहिए, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इसको चाहिए, मतलब ऐसी सॉइल जिससे पानी इजीली पास हो सकता है, और फर्टाइल सॉइल चाहिए। मेज इज ग्रो इन नॉर्थ अमेरिका। कहाँ कहाँ ग्रो होता है मेज, नॉर्थ अमेरिका में ग्रो हो रहा है, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। ये सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर है किस चीज के, मेज के, ठीक है। अभी नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन जो है इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ी है।
एक चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे चलती है इंडिया में, इनपुट प्रोसेस आउटपुट भी देखा था। अभी कॉटन जो है, ये कॉटन को क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, ठीक ठाक बारिश चाहिए, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए। कितने चाहिए, 210 फ्रोस्ट फ्री डे, ठीक है। फ्रोस्ट फ्री मतलब यहाँ पे बर्फ नहीं पड़नी चाहिए 210 दिन, और अच्छी ब्राइट सनशाइन इसको चाहिए, तभी ये ग्रो होगा। और कौन से सॉइल पे ये बेस्ट ग्रो हो रहा है, ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल में। जो ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल ये कहाँ देखने को मिलती है सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र और गुजरात में, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात में ये ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, इसलिए महाराष्ट्र और गुजरात में कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और कौन से कंट्रीज जहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन होता है, चाइना है, यूएसए, इंडिया है, पाकिस्तान है, ब्राजील, इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। इट इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। कॉटन आएगा तभी आपके कपड़े बनेंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं बन सकते। नेक्स्ट है जूट। अभी जो जूट है, ये जूट आप लोग देख सकते हो, ये जूट जो होता है इसकी गनी बैग्स मोस्टली बनाए जाते हैं और सुतली जैसा यूज होता है। जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। अभी जो जूट है इसको क्या बोला जाता है, गोल्डन फाइबर इसको बोला जाता है। इट इज ग्रोन वेल इन एलुवियल सॉइल। कौन से सॉइल में अच्छा ग्रो हो रहा है, एलुवियल सॉइल में। इसको टेम्परेचर भी अच्छा चाहिए, बहुत ज्यादा बारिश चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब ऐसा क्लाइमेट जिसमें हवा में पानी ज्यादा हो, ठीक है। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज। कौन से एरियाज में ये क्रॉप ग्रो होते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज मतलब इक्वेटर के पास वाले एरियाज। इंडिया बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर। इंडिया और बांग्लादेश में ये जूट है इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। इंडिया में भी कहां पे होता है, बेसिकली वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉफी। अभी कॉफी जो है ये बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है, चाय और कॉफी, जो पूरे इंडिया में सब लोग मॉर्निंग में वही पीते हैं, ठीक है। एज अ ब्रेवरेज मेहमान भी आते हैं तो उनको वही दिया जाता है। कॉफी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट। जो कॉफी होती है उसको एक वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए, ठीक है, बारिश अच्छी चाहिए, वेल ड्रोम लेनी सॉइल, लोमी सॉइल उसको चाहिए। ये हिल स्लोप पे ज्यादा ग्रो किया जाता है। किस पे ग्रो किया जाता है, हिल स्लोप पे ग्रो किया जाता है। एंड ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है कॉफी का वो कौन है, ब्राजील है, ठीक है। अभी नेक्स्ट चाय की बात करते हैं, टी, ठीक है। टी इज द ब्रेवरेज क्रॉप ऑन द प्लांटेशन। अभी टी जो होता है ये प्लांटेशन पे ग्रो होता है। इसको क्लाइमेट कैसा चाहिए, कूल क्लाइमेट चाहिए, हाई रेनफॉल, बारिश बहुत ज्यादा चाहिए, थ्रू आउट द ईयर चाहिए, ठीक है। इट नीड्स वेल ड्रेन लोमी सॉइल, सॉइल भी इसको अच्छी लोमी सॉइल चाहिए, और जेंटल स्लोप इसको चाहिए। अभी जो टी प्लांटेशन होता है ये मोस्टली माउंटेन्स पे होता है। आप लोग देख सकते हो ये फोटो में माउंटेन्स पे मोस्टली होता है। तो इसको क्या चाहिए, जेंटल स्लोप चाहिए, वहां पे अच्छी से ग्रो होता है। और लेबर बहुत ज्यादा चाहिए। जो टी प्लांटेशन होते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा लेबर यूज करने पड़ते हैं, ज्यादा लोग काम करने के लिए चाहिए होते हैं। और कौन से कंट्रीज में ग्रो हो रहा है, केनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड, ठीक है। अभी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अभी एग्रीकल्चर है उसका डेवलपमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट मतलब क्या, उसमें मॉडर्नाइजेशन आना चाहिए, अच्छे मशीनरीज यूज करने चाहिए, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स उसमें यूज करने चाहिए, अच्छा इरिगेशन सिस्टम उसमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तभी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो क्या हो सकता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ सकता है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू द एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज द फार्म प्रोड्यूस। मतलब ऐसा एफर्ट, ऐसा काम जिससे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, मतलब आज अगर राइस प्रोडक्शन इंडिया का हो रहा है वो 200 टन हो रहा है, तो 200 टन से 500 टन कैसे हो जाएगा, ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का काम होता है। कि प्रोडक्शन है वो बढ़ना चाहिए, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है वैसे प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। दिस कैन बी अचीव्ड इन मेनी वेज सच एज इंक्रीजिंग क्रॉप एरिया। अभी ये कैसे अचीव किया जा सकता है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जा सकता है, पहले तो एग्रीकल्चर लैंड बढ़ाओ, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड के बाद जितने भी क्रॉप्स आप ग्रो कर रहे हो क्रॉप्स के नंबर्स बढ़ाओ, फिर उसके बाद आपका इरिगेशन सिस्टम की फैसिलिटी अच्छी करो, ज्यादा फर्टिलाइजर्स आप यूज करो, और अच्छे क्वालिटी के हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करो, ठीक है। ये सीड्स यूज करके प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बूस्ट हो जाता है। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अभी दूसरा जो मेथड है, पहला मेथड तो देख लिया कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जा सकता है, दूसरा मेथड क्या है, एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन लाना। मैकेनाइजेशन मतलब क्या, मशीन्स यूज करना, ट्रैक्टर यूज करना, थ्रेशर यूज करना, ठीक है, हार्वेस्टर यूज करना, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, प्रोडक्शन बढ़ सकता है, कम समय में हम ज्यादा काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डेवलपिंग कंट्रीज विद द लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग्स। अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वो क्या करती है, वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस करती है, ठीक है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर जहाँ पे प्रोडक्शन क्या किया जाता है, जो लोकल लोग है सबको सफाइज करने के लिए प्रोडक्शन वहां पे बढ़ाया जाता है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पे क्या किया जाता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है। लार्ज होल्डिंग्स आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर इन यूएसए। अभी जो लार्ज होल्डिंग होती है मतलब स्पेसिफिक एक आदमी के
500 एकड़ जमीन होती है, 1000 एकड़ जमीन होती है। तो ऐसे लार्ज होल्डिंग कहाँ पे देखने को मिलती है? यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। इंडिया में लार्ज होल्डिंग देखने को मिलती है बहुत रेयरली, कुछ लोग होते हैं जिनके पास 100 एकर्स 500 एकर्स जमीन होती है। बहुत सारे लोगों के पास छोटे छोटे पैच ऑफ लैंड होते हैं, ठीक है। With the help of two case studies of the farm, one from India and other from USA, let us understand about the agriculture. अभी दो केस स्टडीज देखते हैं। एक केस स्टडी हम देखते हैं यूएसए का और दूसरा केस स्टडी देखते हैं हमारे इंडिया का, ठीक है। अभी इंडिया में एग्रीकल्चर कैसे होता है और उसके कंपैरिजन में इंडिया में एग्रीकल्चर कैसे होता है, ठीक है। इंडिया और यूएसए का हम क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। अभी फार्म इन इंडिया, इंडिया में एग्रीकल्चर कैसे हो रहा है, ये देखो, ये इंडिया का मैप है। जितना भी ये ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे हर जगह पे क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। ये ग्रीन पोर्शन मतलब इंडिया में मेजोरिटी ऑफ जो जगह है वहां पे एग्रीकल्चर, नेट्स ऑन एरिया इंडिया का बहुत ज्यादा है। अभी यहाँ पे एक स्मॉल विलेज है आदिलाबाद, ठीक है। कौन सा विलेज? एक स्मॉल विलेज जो आदिलाबाद है, कहाँ पे है वो? उत्तर प्रदेश में है। वहां पे मुन्ना लाल नाम का एक फार्मर है, उसके पास जमीन कितनी है? 1.5 हेक्टर जमीन है। वो एक छोटे से गांव में रहता है। वो क्या कर रहा है? वो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स परचेस कर रहा है मार्केट से अपना एग्रीकल्चर करने के लिए, ठीक है। उसकी जो जमीन है वो फर्टाइल है, ठीक है। वो एक साल में 2 क्रॉप ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकता है उसकी सॉइल की फर्टिलिटी पे। तो कौन सा क्रॉप ग्रो करता है? वो वीट ग्रो करता है और राइस ग्रो करता है, ठीक है। वो अपना एग्रीकल्चर कैसा करना है उसकी एडवाइस किससे लेता है? उसके दोस्तों से, और उसके जो एल्डर्स लोग होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग लोग जो गांव में होते हैं, उनकी वो एडवाइस लेता है और उसके हिसाब से एग्रीकल्चर करता है, ठीक है। वो ट्रैक्टर रेंट पे लेता है, उसके पास खुद का ट्रैक्टर नहीं है, ठीक है। तो पैसे देके रेंट पे वो क्या करता है, ट्रैक्टर लेता है जब उसको ट्रैक्टर की जरूरत होती है। और वो एग्रीकल्चर के लिए क्या करता है, ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करता है। ट्रेडिशनल मतलब पुराने मेथड, जो पुराने मेथड से जो एग्रीकल्चर किया जाता है वही मेथड वो क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। मतलब इसका प्रोडक्शन क्या होगा, बहुत कम होगा। अभी इसके पास एक ट्यूबवेल भी है। ट्यूबवेल मतलब क्या, कुआं, जिससे वो क्या करता है, अपने एग्रीकल्चर के लिए पानी लेता है। वो रेंट पे ले रहा है, वो पानी भी क्या किया जा रहा है, रेंट पे लिया जा रहा है, उसका खुद का कुआं नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये है मुन्ना लाल जो इंडिया में है, ठीक है। अभी मुन्ना लाल जो है उसके पास 2 बफेलोज भी है और कुछ हेन्स भी है, ठीक है। ये बफेलो को क्या करता है, वो मिल्क सेल करता है। ये जो बफेलो होती है उसका मिल्क सेल करता है। और एक वो मेंबर भी है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब क्या होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब जब ग्रुप ऑफ पीपल साथ में आते हैं, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बुलाता है। तो ये भी ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या है, मेंबर है। तो अपना दूध जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाके डालता है, ठीक है। और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग उसको एडवाइस भी देती है कि उसके एनिमल्स को उसने कैसा संभालना चाहिए, कैसा खाना उनको खिलाना चाहिए, जिससे कि जो एनिमल्स है उनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़े, ज्यादा से ज्यादा वो गाय जो भैंस है वो ज्यादा से ज्यादा दूध दे, ठीक है। इसके बाद ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम। अभी उसके फैमिली के जितने भी मेंबर्स है, सब मेंबर्स वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज है, सब काम करते हैं, ठीक है। समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम द बैंक। अभी बहुत बार क्या करता है, वो बैंक से लोन ले लेता है। जब भी उसको एग्रीकल्चर करने के लिए पैसा कम पड़ जाता है तो वो बैंक से लोन ले लेता है। किसके लिए लोन ले रहा है? अच्छी क्वालिटी ऑफ सीड्स को परचेस करने के लिए, इरिगेशन सिस्टम के लिए, या ट्रैक्टर रेंट पे लेने के लिए पैसा चाहिए होता है तो उसके लिए लेता है, ठीक है। और जो भी उसके क्रॉप्स ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, जो भी उसका प्रोड्यूस ग्रो होता है वो मंडी में जाके बेचता है। जो मंडी है वो उसके गांव के पास है। अभी उसके गांव में जो मंडी है उसमें स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। जो लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज की वजह से क्या करना पड़ता है, उसको जल्दी से जल्दी उसको बेचना पड़ता है। जो भी वो थर्ड पर्सन होते हैं, जो भी एजेंट्स होते हैं, उनको जल्दी बेचना पड़ता है। तो जो भी प्राइस पे वो एजेंट बोलेंगे वो प्राइस पे उसको बेचना पड़ता है, ठीक है। तो मार्केट इज नॉट फेवरेबल टू देम। तो बहुत बार जो मार्केट होता है वो इंडियन फार्मर्स के लिए फेवरेबल नहीं होता, ठीक है। इन द रिसेंट ईयर द गवर्नमेंट हैज टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप द स्टोरेज फैसिलिटीज। और ऐसे ही कुछ सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी क्या किया है, स्टोरेज फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किए, पैसा खर्चा कर रही है, ठीक है। कौन? इंडियन गवर्नमेंट। अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं यूएसए का। अभी यूएसए जो है ये पहले एडवांस कंट्री है। 1776 में इनको इंडिपेंडेंस मिला है, तो इनका एग्रीकल्चर सिस्टम तो फॉरवर्ड होगा। एक सुपर पावर कंट्री है, पैसा भी इनके पास बहुत ज्यादा है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो एक एग्रीकल्चर एक फार्मर है, एक फार्मर के पास एवरेज कितनी लैंड है? 250 हेक्टर्स ऑफ लैंड है, ठीक है। मतलब बहुत बड़ी जमीन है एज कंपेयर टू मुन्ना लाल जो इंडिया में था, ठीक है। अ फार्मर जनरली रिसाइड इन द फार्म सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स। अभी कौन से क्रॉप ग्रो करता है? कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट और कॉटन वो ग्रो करता है, ठीक है। ये नाम बंदे का नाम क्या है? जो हॉरेन है। उसके पास, ठीक है, उसके पास कितनी एकड़ जमीन है? 300 हेक्टर्स ऑफ लैंड है। मुन्ना लाल के पास कितनी थी? 150 हेक्टर्स की। ही ग्रोस कॉर्न। ये क्या ग्रो कर रहा है? कॉर्न ग्रो कर रहा है। और वो अपने सॉइल और वाटर रिसोर्सेस है कि नहीं वो पहले से ही देख लेता है कि मैं स्पेसिफिक अगर क्रॉप ग्रो करने वाला हूँ कि मेरे पास पानी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, मेरे सॉइल की फर्टिलिटी ठीक है कि नहीं। वो सॉइल की फर्टिलिटी चेक करने के लिए सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी में भेजता है। फिर वो लेबोरेटरी चेक करती है इसकी सॉइल की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, इसमें कितना फर्टिलाइजर्स यूज करना चाहिए, उसके क्रॉप और ज्यादा अच्छे से कैसे ग्रो हो सकते हैं, ये सब यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है उसका जो एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, पूरा जो कंप्यूटर है वो सैटेलाइट से लिंक है।
एग्रीकल्चर लैंड जो होता है उसका पूरा सर्वे करता है, वो सैटेलाइट से पूरा अपने एग्रीकल्चर लैंड का सर्वे करता है कि उसके एग्रीकल्चर लैंड में कैसे चल रहा है, क्रॉप प्लांटेशन कैसे चल रहा है, कोई रैट्स है कि नहीं, जो रैट्स है उसका एग्रीकल्चर लैंड खा रहे हैं कि नहीं, कहाँ पे क्रॉप्स है वो अच्छे से ग्रो हो रहे हैं कि नहीं, सॉइल की फर्टिलिटी, ये सारी चीजें किससे चेक कर रहा है, वो सैटेलाइट से चेक कर रहा है। He helps him to use chemical fertilizer and pesticides wherever they are required। और ये जो सैटेलाइट है उसके हिसाब से क्या हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि कौन से एरिया में उसने फर्टिलाइजर्स दिए हैं, केमिकल्स डाले, कौन से इस पे केमिकल्स नहीं डाले। अभी वो ट्रैक्टर यूज करता है, सीड ड्रिल्स यूज करता है, मतलब सारी मशीनरी यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यूज करता है। ठीक है, कंबाइंड थ्रेश हार्वेस्टर यूज कर रहा है, थ्रेशर यूज कर रहा है। ग्रेन आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज, और यहाँ पे उसके पास खुद का क्या है, एक स्टोरेज फैसिलिटी है, मतलब वो जब भी चाहे अपना मार्केट में क्या कर सकता था, वो अपना क्रॉप बेच सकता था, उसको कोई हड़बड़ी नहीं है, वो स्टोर करके रखेगा, जब मार्केट में प्राइसेस अच्छे हो जाएंगे जब जाके वो बेचेगा। और फार्मर इन द यूएसए इज लाइक अ बिजनेसमैन। अभी जो फार्मर होता है यूएसए में वो बिजनेसमैन की तरह काम करता है, पर इंडिया में जो फार्मर होता है वो किसकी तरह काम करता है, पीजेंट की तरह काम करता है, वो एक गरीब इंसान होता है। ठीक है, that's all for the today's lecture। if you people have any doubts queries you can connect me on Instagram, I'm on YouTube as well। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।